रब्बिल आलमीन। यही होता है कुफ्र और ईमान में फ़र्क। हम कुरान की हर एक लफ्ज़ पे ईमान लाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसे मानते भी हैं और उसे समझते भी हैं और लोगों को समझाते भी हैं। परंतु जो मंद बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि वाले हैं, उनके दिमाग में वो उनकी कमी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सच्चे किस्सों का जो बयान है वो इसलिए बताया गया है कि जिससे अजाब इलाही होता है, अर्थात जो बुरे काम है उससे परहेज़ करना, यानी उससे दूरी इख्तियार करना, और अल्लाह सुब्हानहू ताला से रग़बत का एक सिलसिला के लिए जो अच्छी बातें उसमें बताई गई है, यानी उस सच्चे किस्से से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि बुराई से दूर रहना और अच्छाई को अपनाना, जो एक मनुष्य को मनुष्य बनने में सहायक करता है। परंतु इन मंदबुद्धियों को उसमें बहुत सी चीज़ें आक्षेपी लगती है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु जो इसको समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, वह स्वयं इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते जा रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे। इनकी बौखलाहट का यही नतीजा है कि ये उस पर आक्षेप लगाते हैं और अपने मंदबुद्धि से टिप्पणी करते हैं। परंतु अपने घर का आईना देख लेते तो कभी इस तरीके की व्याख्यान और इस तरीके की बातें ना करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हर एक बात पर हमें साबित कदम अता फ़रमाए, आमीन। आइए देखते हैं, जब आर्य समाजी और तमाम वैदिक धर्म मत वाले के ऊपर जब बात बन पड़ती है तो वो दयानंद सरस्वती के भाष्य को, क्या दयानंद सरस्वती को भी दरकिनार कर देते हैं, अर्थात उसे मानने से इनकार कर देते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि वेदों के भाष्य को ही या वेद के मंत्र को ही इनकार कर देते हैं। यही होता है ईमान और कुफर में फ़र्क। जिसको अपनी किताब पे ही ईमान नहीं, जिसको अपने किसी गुरु पंडों पर ईमान नहीं, और उससे आगे चलने की बात तो है जो 4 ऋषि मुनि जिनको खुद वेद प्रकाश हुआ, उनकी बायोग्राफी इन्हें नहीं मालूम, कौन थे, कैसे थे, कब थे। कहते हैं कि उनका इतिहास लुप्त हो गया। कमाल है भाई, जिन पे वेद प्रकाश होने का दावा है, उनका वेद तो प्रिजर्व कर लिया, जैसा तुम्हारा है उसका भी हम भांडा फोड़ेंगे इंशाल्लाह। और पर उनकी बायोग्राफी लुप्त हो गई, और कहने में ये भी नहीं डरते कि उन 4 ऋषियों से हमें कोई लेना देना नहीं। बहरहाल इसी तरीके से दयानंद सरस्वती के मानने वाले और ना मानने वाले में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। दयानंद सरस्वती के मानने वालों में से एक बंदा है जो जिन्हें हम नए दौर का वाल्मीकि भी कह सकते हैं, जिन्होंने कटा छटा वाल्मीकि रामायण, अर्थात आर्य समाज का वाल्मीकि रामायण जगेश्वरानंद सरस्वती है, उसने कांड सर्ग 23 में गौतम, अहिल्या और इंद्र का वाक्य बयान किया है और उसे कैरेक्टर घोषित किया है। परंतु उसके ही अपोजिट में ऋग्वेदी भाष्य भूमिका और तमाम संपूर्ण जीवन चरित्र आदियों में ये मिलता है कि दयानंद सरस्वती ने उन्हें चंद्र, सूरज और क्या क्या भले भान को बना के रखा है, परंतु उनके ही मानने वालों ने उनकी बातों का रद्द कर दिया। इस तरीके से ये बातों का रद्द करते हुए आते हैं। आइए देखते हैं कि निरुक्त और निघंटु के आधार पे ही तो सब चीज़ होती है, तो उसके आधार पर अगर दयानंद सरस्वती भी भाष्य कर लेते तो शायद मनुष्य मात्र अर्थात इनके जो पशुकर्ता लोग हैं वो इंसान बन जाते। आइए देखते हैं संपूर्ण जीवन चरित्र जिल्द 2 सफ़ा नंबर 313 क्या कह रहा है। महिधर पर टिप्पणी कसते हुए ये कहते हैं कि निरुक्त तथा निघंटु आदि के बिना वेद का शुद्ध अर्थ नहीं हो सकता। काश ये बात पे वो स्वयं अमल कर लेते तो कभी इस तरीके की व्याख्यान और इस तरीके की बात नहीं कहते। शायणाचार्य और तमाम दीगर जितने भी व्यंकार आदि गुजरे हैं, यहाँ तक कि यास्क भी जो गुजरे हैं, जिन्होंने निरुक्तकर्ता के वाणी हैं, वे भी वेदों में इतिहास को मानते हैं, परंतु दयानंद सरस्वती उसका रद्द करते हैं और किसी एक लंगड़े लुड़े को लाके ये सिद्ध करने की कोशिश करते कि वेदों में इतिहास नहीं है। अगर वेदों में इतिहास नहीं है तो इस पे अगर गौर कर लेते, क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि जब तक निरुक्त और निघंटु से शब्द बिना वेदों का अर्थ शुद्ध नहीं हो सकता, तो उसी तरीके से हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर निरुक्त और निघंटु के आधार पर आप भी भाष्य करते तो वेदों में इतिहास आप भी मानते हो जो तमाम दिगर मानते हैं। शायन आचार्य ने तो इस पे बड़ी बहस की है। शायन आचार्य वो है जो स्वयं
चारों वेद के भाष्य करता है, तमाम ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि बहुत से ग्रंथों का उन्होंने भाष्य किया है, ब्रह्मसूत्र आदियों का। और आप इनके बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इनके बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इनकी क्या भूमिका रही है। आइए देखते हैं, निरुक्त के आधार पर तो सब होता है। तो निरुक्त अध्याय नंबर 2 और खंड नंबर 10, 11, 12 में किस तरीके की व्याख्या लिखी जा रही है जो इतिहास को प्रमाणित घोषित करती है। देवापि तथा शांतनु दोनों कुरुवंशी आर्ष्टिशेन के पुत्र थे। पिता के निधन यानी मृत्यु के बाद देवापि ने अपने कनिष्ठ भ्राता यानी भाई को, शांतनु को राजा बना दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चल गए। इस पाप के कारण शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वृष्टि न हुई और ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि अपने अधर्म का आचरण किया जो बड़े भाई रहते हुए अपना राज्याभिषेक करा। विद्वानों के कहने में शांतनु वन में चले गए और देवापि राज्य में प्रार्थना की और यह राज्य लेना स्वीकार नहीं किया और इसके बाद सब बराबर हो गया और फिर वर्षा आदि बरसने लगी। यानी यहाँ से एक कहानी बताया जा रहे हैं कि 2 भाई थे, वो उसमें से उनके जब पिता का इंतकाल हो गया तो दोनों भाई में से जो बड़ा भाई था उसने छोटे भाई को राज्य यानी तमाम चीज़ दे दी और खुद जंगल में मारा फिरा घूमते हुए तपस्वी करने लगा। तो इस तरीके से जब दिन गुजरते गए तो आपातकालीन की सिचुएशन वहाँ पे आ गई। उसके नंतर लोगों ने और ब्राह्मणों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने पाप किया यानी अधर्म किया है कि आपके बड़े भाई होते हुए तुम स्वयं राज्य गद्दी पे बैठ गए, तो आपको ये शोभा नहीं देता था। और फिर उन्होंने उस तपस्वी को यानी बड़े भाई को ला के फिर राजगद्दी में बैठाला। तो उसके बाद बारिश आदि होने से तमाम खुशहाली बरपा हुई। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त 98 और श्लोक 5 में इसकी व्याख्यान मिल जाएगी, परंतु दयानंदियों ने इसका कुछ अलग ही कर दिया। पर निरुक्त के आधार में ही भाष्य शुद्धिकरण होता है, तो स्वयं कह रहे हैं। तो मैंने निरुक्त अध्याय नंबर 2 और खंड नंबर 10, 11, 12 बता दिया। उसी तरीके से यम और यमी का संवाद भी है। तो जो दयानंद के एक शिष्य यानी प्रथम भाष्यकर्ता अथर्वेदा आर्य समाजी जो शेमकरंदास त्रिवेदी, अथर्वेद कांड नंबर 18 सूक्त 1 और मंत्र 1 से लेकर 16 तक इन्होंने संवाद की बातें की हैं, जिसमें से इन्होंने उसे भाई और बहन कहा है। उसी तरीके से दयानंद के जो दूसरे भाष्यकर्ता है अर्थात दयानंद ने जो 7 मंडल तक के जो भाष्य किया उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जब ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 10 1 से लेके 16 मंत्र तक पहुँचे तो उन्होंने इसी कैरेक्टर को पति पत्नी घोषित किया। परंतु चलो मान लिया ये भाई बहन हो या पति पत्नी हो, निरुक्त के आधार में तो ये भाई बहन है। आप देख सकते हैं निरुक्त के आधार में भाई बहन कहाँ है। अध्याय नंबर 5 और खंड नंबर 2, अध्याय नंबर 4, खंड नंबर 20, अध्याय नंबर 6, खंड नंबर 27 में इन्हें भाई बहन घोषित किया यास्क ने। परंतु इन्होंने भाई बहन बना लिया या पति पत्नी बना लिया, परंतु ये तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये ऐतिहासिक प्रसंग है अर्थात ऐतिहासिक कथन है, इसमें कभी दो राय नहीं होना चाहिए। जब कोई चीज़ व्यतीत हो जाएगा उसी का इतिहास बनेगा और वही इसमें लिखा जाएगा। पर कि निरुक्त और निघंटु के आधार पर ही तमाम भाष्य होते हैं, तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि वेदों में इतिहास भरा पड़ा है जैसे कि तमाम लोग मानते। परंतु शोक महाशोक वयंकारों का नाम लेके 600 सफ़ों की किताब लिख के उनकी नाम लेके अपनी व्याख्या घुसा के ये कहते हैं कि इन्होंने ना माना, इन्होंने ना माना, इन्होंने ना माना। कहते हैं कि निरुक्त पक्ष और ऐतिहासिक पक्ष है और घुमा फिरा के फिर इसको ऐतिहासिक साबित करते हैं। पर कहते हैं कि ये उस तरीके का घटित इतिहास नहीं बल्कि समझाने के लिए इतिहास है। चलो पल भर के लिए मान लिया कि ये तमाम जो प्रसंग है ये इस तरीके से है, पर ये तो सिद्ध तुम खुद कर रहे हो कि ये सब काल्पनिक प्रसंग है। तो इसके ये तो पता चला कि वेद को हम कम से कम ये मान ले कि ये काल्पनिक पुस्तक है, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो वाक्य हुए हैं वो ऑथेंटिक है, उसके आधार पर जीवन शैली जीने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। परंतु जो तुम्हारी काल्पनिक है जिसका न कहीं से सिर है न जैसे किसी के पाँव, और परंतु ये तो सिद्ध हो गया कि जो वेद है वो एक काल्पनिक पुस्तक साबित हो गई। और इसी तरीके से बड़े डिंगे मारते हैं कि वेदों में मिलावट नहीं हो सकती, वेदों में मिलावट नहीं हो सकती। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी तरीके से यम यमी का संवाद अगर आप नहीं जानते तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो आर्टिकल मैं लिख चुका हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से जो ये
दोनों भाइयों का जो वाक्य गुजर चुका है उसके तमाम रेफरेंस मैं नीचे शाया कर देता हूँ, आप वहाँ से उसको टैली कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वेदों में मिलावट हो सकती है नहीं हो सकती है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जब वेद निंदकी की बात आती है, जो अथर्ववेद कांड नंबर 12 सूक्त 5 और मंत्र नंबर 60 से लेके 73 तक कि वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, भस्म कर दे, इस बारे की जब बात आती है तो मैंने कहा कि ये स्वयं के वेद को भी नकार देते हैं, स्वयं के भाष्यकर्ता को भी नकार देते हैं और कभी कभी तो सत्य भी कह देते हैं। उसी तरीके शायन भाष्य और आदि तमाम दीगर भाष्यों में है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 12 सूक्त 5 के में केवल 7 मंत्र ही बताए गए हैं, परंतु जब आर्य समाज के भाष्य को उठाया जाएगा तो उन्होंने 73 मंत्रास उसमें ऐड कर दिए, अर्थात 60 से जायद मंत्र प्रक्षेप है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्वयं कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ 7 ही मंत्र है, ना कि इतने। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में ये चीज़ मिलाई गई है। और हम कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको तथ्य भी देंगे कि वेदों में मिलावट हुआ है करके। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास पृष्ठ नंबर 66 से लेके 67 तक, जो कपिल देव शास्त्री जो खुद आर्य समाजी हैं, जब इस प्रसंग पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जब अथर्ववेद के प्रसंग में पहुंचते हैं तो ये लिखते हैं कि अथर्ववेद की परिभाषा, अथर्ववेद के संकलन यानी जमा करने के कुछ विशेष यानी दृष्टि गोचर होती है। यही मंत्र संख्या दृष्टि कांड का विभाजन है और कहीं पर विशेष दृष्टि इस प्रकार 4 भाग में। पहले कांड में 1 से लेकर 7 इस मंत्रों की संख्या ध्यान रखा है, और जैसे कि एक कांड में प्रत्येक सूक्त के 4 मंत्र है और कांड में 2 से लेके 5 और 3 से लेके 6, 7, 5 से लेके 8 इसमें ज्ञात होता है। 1 से लेके 5 कांड, प्रत्येक कांड के सूक्त मंत्र संख्या बढ़ती है। इस तरीके से पूरी व्याख्यान करते हैं और नीचे आके ये कहते हैं कि तृतीय भाग में 13 से लेके 18 तक है और इससे भी अधिक मंत्र वाले सूक्त है, परंतु इस विषय में एक प्राहत एक ही है। चतुर्भाग में 19 और 20 कांड ये बाद में मिश्रण प्रतीत होते हैं। ये खुद शंका उसमें जाहिर कर रहे हैं कि 19वां और 20वां कांड खुद प्रक्षित है, अर्थात मिलावट है। इस विषय में पर्याप्त मतभेद है। अथर्ववेद के मूल कांड कितने हैं, कोई कहता है 13 मानते हैं, कोई 18 मानते हैं, कोई 19 मानते हैं, कोई 20 मानते हैं, और सभी मंत्र ऋग्वेद मूल अथर्ववेद में केवल 13 ही कांड है। ये रचनाशील एवं विषय दृष्टि से कहा जाता है और 13 कांड के बाद इस तरीके से पूरे व्याख्या कहते हैं कि इन्होंने खुद तो जाहिर कर ही दिया कि वेदों में मिलावट हो सकती है और वेदों में मिलावट है, और इसका साक्षी खुद दयानंद सरस्वती भी है कि उन्होंने भी माना है कि अथर्ववेद में बहुत सी मंत्रे और बहुत से कांड मिलावे, जिसका उदाहरण स्वयं है कि अथर्ववेद कांड नंबर 12 सूक्त 5 और उसमें सिर्फ शायन आचार्य आदियों ने सिर्फ 7 मंत्र तक लिखे हैं और दयानंदियों ने अर्थात आर्य समाजियों के विद्वान उसके 73 से और 70 से 73 मंत्रास उसमें ऐड कर दिए। तो ये वेदों में मिलावट के छोटे से उदाहरण है, तमाम उदाहरण आपके बारगाह में पेश कर दिया। उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेदों में मिलावट आदियों के वीडियो भी मिल जाएंगे। इससे ये सुधा कि वेद में मिलावट भी है और वेदों में इतिहास भी है, क्योंकि निरुक्त और निघंटु के आधार पे ही वेदों का अर्थ शुद्ध होता है, जो मैंने आपको उससे बता दिया। बहरहाल इसी तरीके से और नए तत्वों के साथ मिलते हैं।